बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी जिसने थलापति विजय की पार्टी टीवीके के विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति को विधानसभा में किसी भी फ्लोर टेस्ट या फिर ट्रस्ट वोट में हिस्सा लेने से रोक दिया था। ये फैसला इसलिए और भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री विजय की सरकार के बहुमत परीक्षण के दौर में एक एक वोट की अहमियत बेहद ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर नाराजगी जताते हुए इसे कम से कम कहें तो भयावह यानी एट्रोशियस बताया। अदालत ने साफ कहा कि चुनाव परिणाम को चुनौती देने का कानूनी रास्ता चुनाव याचिका यानी कि इलेक्शन पिटीशन है, न कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यही सवाल उठाया कि आखिर चुनाव नतीजे को सीधे रिट पिटीशन के जरिए कैसे चुनौती दी जा सकती है। अदालत ने पूछा कि जब कानून साफ तौर पर चुनाव याचिका का रास्ता बताता है तब हाईकोर्ट ने इस तरह का आदेश कैसे पारित कर दिया। कोर्ट ने दो टूक कहा कि प्रथम दृष्टया ये आदेश गंभीर कानूनी सवाल खड़े करता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाते हुए कहा कि 2 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाए। तब तक न सिर्फ हाईकोर्ट का आदेश स्थगित रहेगा बल्कि वहां चल रही आगे की कार्रवाई भी रुकी रहेगी। यानी फिलहाल श्रीनिवास सेतुपति विधायक के तौर पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें पूरा विवाद तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की तिरुपत्तूर विधानसभा सीट से जुड़ा है, जहां टीवी के उम्मीदवार आर श्रीनिवास सेतुपति ने अपने प्रतिद्वंदी के आर पेरिया करुप्पन को सिर्फ 1 वोट से हराया था। इतनी मामूली जीत के बाद हारने वाले उम्मीदवार ने मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाए। पेरिया करुप्पन का दावा था कि एक महत्वपूर्ण पोस्टल बैलेट गलत विधानसभा क्षेत्र नंबर 185 की जगह नंबर 50 तिरुपत्तूर भेज दिया गया, जिसके कारण उसे सही तरीके से गिना नहीं गया। उनका कहना था कि अगर वो वोट सही निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचता तो मुकाबला बराबरी पर आ सकता था। इसके अलावा उन्होंने ईवीएम आंकड़ों में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि समेकित मतगणना रिकॉर्ड और चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़ों में 18 वोट का अंतर दिखाई दे रहा है। इन्हीं दलीलों के आधार पर मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश देते हुए सेतुपति को विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने से नहीं रोका था, लेकिन खास तौर पर किसी भी ऐसे मतदान से दूर रहने को कहा था जहां सदन की संख्या शक्ति की परीक्षा हो, जैसे कि विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव या फिर फ्लोर टेस्ट। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि वो सेतुपति का चुनाव रद्द नहीं कर रहा है और न ही पेरिया करुप्पन को विजयी घोषित कर रहा है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह आदेश सत्ता संतुलन पर असर डाल सकता था क्योंकि इससे सदन में 1 वोट कम हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट में सेतुपति की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जब हाई कोर्ट मान रहा है कि चुनाव याचिका ही उचित उपाय है, तब उसी मामले में इस तरह की रोक लगाना कानूनी रूप से विरोधाभासी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी असहमति जताई। वहीं पेरिया करुप्पन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पोस्टल बैलेट और मतगणना विसंगतियों को गंभीर मुद्दा बताया, लेकिन शीर्ष अदालत ने फिलहाल प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले का सीधा राजनीतिक असर ये है कि विजय सरकार के लिए विधानसभा में संख्या बल फिलहाल सुरक्षित दिखाई दे रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि चुनावी नतीजों को चुनौती देने के लिए तय कानूनी प्रक्रिया से हटकर न्यायिक हस्तक्षेप आसान नहीं होगा। सरल शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये साफ कर दिया है कि एक विधायक को वोटिंग से रोकना कोई हल्का फैसला नहीं हो सकता, खासकर तब जब चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए कानून में अलग और स्पष्ट व्यवस्था पहले से मौजूद हो। आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।